निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्युमुखात् गतं प्राणम बलादाकृष्य रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। नमस्कार। प्रजापति दक्ष के इस कथा श्रवण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपको दक्ष प्रजापति का संक्षिप्त परिचय दे दें। प्रजापति दक्ष की ये कथा वास्तव में प्राचीन काल की एक ऐसी कथा है जिसका वर्णन कई धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बाद में दक्ष की ही पुत्री उमा से भगवान शंकर का विवाह भी हुआ, जो सती भी कहलाती हैं। प्रजापति दक्ष इतने यशस्वी थे कि उनको समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया था। परंतु ऐश्वर्य और सत्ता ने उन्हें बहुत अहंकारी बना दिया। इसी अहंकार के चलते उन्होंने 2 बार भगवान शंकर का अपमान कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इसी कारण सती को आत्मदाह भी करना पड़ा। कहते हैं कि बड़े से बड़े अहंकारी का घमंड एक न एक दिन अवश्य चूर होता है। प्रजापति दक्ष का अभिमान भी टूटा और भली भांति टूटा। दक्ष प्रजापति की इस कथा में उनके अहंकार के अलावा माता सती की उत्पत्ति और शिव पार्वती के विवाह तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का सुंदर विवरण है। सविता पुरंधिर्मयं त्वादुगारपत्याय देवा। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती के विवाह के प्रसंग का पाठ और श्रवण अर्थात उसे सुनने से वैवाहिक जीवन में शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा भी शिव और पार्वती की कथा पढ़ना और सुनना बड़ा ही शुभ समझा गया है। तो आइए आरंभ करते हैं प्रजापति दक्ष की कथा। इस कथा को आप लोगों को सुनाते हुए हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान हरिद्वार से भला कौन परिचित नहीं है। भारतवर्ष की पवित्रतम नदी गंगा हरिद्वार से ही पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में अपने शुभ कदम रखती हैं। जय जय गंगा माता जो तेरी आरती गावे, वो सुख शांति पावे जो तेरी आरती गावे। हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे, हर हर गंगे जय मां गंगे। दक्ष प्रजापति की कथा में हरिद्वार का वर्णन आवश्यक था, क्योंकि यहीं से मात्र 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर वो स्थान है जो कभी प्रजापति दक्ष की राजधानी का नगर था। आजकल हम इसे कनखल के नाम से जानते हैं। तो आइए हमारे साथ कनखल चलिए।
शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में ये स्थान इतना सुंदर और ऐश्वर्यशाली था कि इसे स्वर्ग का नगर कहा जाता था। इसमें कोई संदेह भी नहीं, क्योंकि दक्ष प्रजापति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन दिनों वे समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए थे। बड़ा प्रताप था उनका। सभी देवी देवता, गंधर्व, प्रजापति, ऋषि मुनि इत्यादि उनका बहुत सम्मान करते थे। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य 9 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, ऋतु, वशिष्ठ, भृगु और नारद। इन 10 पुत्रों के अतिरिक्त ब्रह्मा की एक पुत्री भी थी, संध्या। यही संध्या आगे चलकर शिव जी की धर्म पत्नी बनकर सती के शुभ नाम से विख्यात होती हैं। पुराणों में संध्या की सुंदरता का व्यापक वर्णन किया गया है। कहा गया है कि संध्या अद्भुत रूप रंग वाली थी। उनका अंग अंग सांचे में ढला प्रतीत होता था। जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। संध्या भी अपने सौंदर्य से दुखी थी। ये बात सृष्टि के आरंभ काल की है। उस समय ब्रह्मा जी अपने तपोबल से सभी कुछ उत्पन्न करते थे और रिश्तों की मर्यादाएं भी तय नहीं थी। शायद मां के गर्भ से शिशुओं का जन्म तब नहीं होता था। तो सर्वप्रथम संध्या के मन में ये विचार आया कि मनुष्य युवावस्था भी उत्पन्न न हो और उनके मध्य सामाजिक मर्यादाएं भी निश्चित होनी चाहिए। परंतु ये सब कैसे होगा, यही उलझन उनके मन में थी। संध्या ने अपने मन का हाल अपने भाई वशिष्ठ से कहा। तब वशिष्ठ ने संध्या से कहा कि ये काम केवल महादेव ही कर सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं को प्रसन्न करो। साथ ही वशिष्ठ ने संध्या को एक मंत्र भी दिया। ओम नमः शंकराय ओम। वशिष्ठ ने संध्या से कहा कि इस चमत्कारी मंत्र का मौन जाप तब तक करना होगा जब तक कि महादेव शंकर प्रकट न हो जाएं। फिर संध्या ने तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। वे एक सरोवर तट पर बैठकर उस मंत्र का मौन जाप करने लगी। उनका मन सब ओर से हटकर केवल शिव जी में लग गया। आखिरकार भगवान शंकर ने संध्या को दर्शन दिए और साधना का कारण पूछा। परंतु संध्या ने जब साक्षात शंकर जी को अपने सामने पाया तो घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान शंकर ने उसके मन की बात जानकर कहा कि भविष्य में केवल युवावस्था में ही प्राणी को काम वासना का अनुभव होगा और रिश्तों की मर्यादा भी होगी, ताकि तुम्हारी तरह फिर किसी और को वैसा कटु अनुभव न हो।
संध्या ने तपस्या से पहले यह भी प्रण किया था कि वो अग्नि में भस्म होकर इस सुंदर काया का नाश कर देगी। शंकर जी ने संध्या की उस प्रतिज्ञा के संबंध में उससे कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। उन्होंने कहा कि मुनि मेधातिथि एक यज्ञ कर रहे हैं जो कि 12 वर्षों तक निरंतर चलेगा। वहां एक सुंदर अग्निकुंड है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दो और भस्म होने से पहले जिस पुरुष का ध्यान तुम करोगी वही अगले जन्म में तुम्हारे पति होंगे। फिर सतयुग के बीत जाने के पश्चात तुम्हें फिर से घोर तपस्या करनी होगी और त्रेता युग के आरंभ में तुम दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में पुनर्जन्म लोगी और मन चाहे पति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव का कथन अटल था। जैसा कि भगवान शिव ने संध्या से कहा कि त्रेता युग के आरंभ में तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लोगी, तो आइए बात करते हैं उन्हीं प्रजापति दक्ष की। ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि आपने अब तक जितने भी जीवों की उत्पत्ति की है वे उतने के उतने ही हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मैं ये चाहता हूं कि जीव अपने आप अपनी संतानें उत्पन्न करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। इस पर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाने का शुभ कार्य तुम्हें ही करना होगा, इसलिए तुम विवाह करो और मैथुनी विधि से अपनी संतानों को स्त्री के गर्भ से जन्म दो। प्रजापति दक्ष ने असिनकी नामक परम सुंदरी से विवाह किया। ये सुंदरी प्रजापति वीरण की पुत्री थी। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी असिंकी के 10,000 पुत्र हुए। जब ये पुत्र युवा हुए तो सृष्टि को आगे बढ़ाने हेतु उपयुक्त सुंदरियों की खोज में चल पड़े। परंतु जब विष्णु जी को यह मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि पृथ्वी का अंत सोचे बिना सृष्टि को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा, इसलिए तुम लोग नारद जी के पास जाओ, वही तुम्हें उचित सलाह देंगे। दक्ष के पुत्र अब महर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने उपदेश देकर उन लोगों का मन बदल दिया और सभी दक्ष पुत्र सन्यासी हो गए। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला कि जिन पुत्रों को उन्होंने संसार बढ़ाने के लिए भेजा था वे सन्यासी बन गए तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद एक बार फिर उन्होंने अपनी पत्नी से 1 सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया, परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा हुआ कि इस बार भी उनके सभी पुत्र नारद जी से टकराए और नारद जी ने उन्हें भी वैरागी बना दिया। दक्ष की आशाओं पर नारद जी ने दोबारा पानी फेर दिया। ये सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और एक लंबे वाद विवाद के बाद उन्होंने महर्षि नारद को श्राप दे दिया। नारद जी को श्राप देते हुए प्रजापति दक्ष ने कहा कि तुम इसी तरह वैरागी बनकर यहां वहां भटकते रहोगे। तुम्हारे कदम कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकेंगे। कदाचित इसीलिए महर्षि नारद सदा ही एक लोक से दूसरे लोक में और एक देवता के पास से दूसरे देवता के पास भटकते फिरते रहते हैं। नारायण नारायण। दक्ष प्रजापति ने एक बार और प्रयत्न किया और इस बार उनकी पत्नी ने 60 संतानों को जन्म दिया। ये सभी संतानें कन्याएं थीं। सती भी इन्हीं कन्याओं में से एक थीं जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। आइए इसे विस्तार से जानें।
एक बार ब्रह्मा जी और नारद जी दक्ष के महल में पहुंचे। जैसा कि हम बतला चुके हैं कि प्रजापति दक्ष की राजधानी यही कनखल में थी। उन्होंने उन दोनों की बड़ी भगत की। तभी ब्रह्मा जी की दृष्टि दक्ष की पुत्री पर पड़ी। परम सुंदरी और तेजस्विनी सती को देखते ही उनके मन में विचार आया कि ऐसी कन्या का विवाह तो शिव जी के साथ ही होना चाहिए। उन्होंने अपनी ये इच्छा दक्ष और सती को बताई। दक्ष ने इस सौभाग्यशाली प्रस्ताव पर अपनी सहमति जता दी। सती भी प्रसन्न थी। परंतु भगवान शंकर को पाने के लिए सती को घोर तपस्या करनी पड़ी। सती की ये तपस्या पुराणों में वर्णित एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें सती की तपस्या का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। सती ने जिस तिथि से तपस्या का शुभारंभ किया वो थी अश्विनी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी, तुमसे आस लगाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की ज्योत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। तुम्हारे दरस को नैना तरसे, व्याकुल है मन मेरा, एक छवि दिखला दो तुम तो, दूर हो घोर अंधेरा, सत्यम शिवम सुंदरम तुम हो, सत्यम शिवम सुंदरम तुम हो, सृष्टि तुमने सजाई है, अंतर घट उजियारा कर दो, मिलने की ज्योत जगाई है, मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी अंतर्यामी। सती की घोर तपस्या का समाचार देवलोक समेत सभी लोगों में फैल चुका था। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी असिंकी अपनी पुत्री की मंगल कामना करते रहते। फिर एक दिन कुछ देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और सती की तपस्या पर बड़ी देर तक विचार विमर्श हुआ। फिर सभी देवता उस स्थान पर गए जहां सती तपस्या कर रही थीं। देवताओं ने देखा इतनी कठिन तपस्या से सती का मुखमंडल पूर्णिमा के चांद की तरह उज्जवल हो गया था। उनकी आंखें बंद थीं, चित्त शांत था और उनके आसपास अद्भुत आभा मंडल दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर सभी देवताओं ने सादर प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान करके सीधे कैलाश पहुंचे। कैलाश पहुंचकर ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा कि आपने हर बार विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप यूं ही वैरागी और ब्रह्मचारी बनकर हिमालय की इन दुर्गम पहाड़ियों में ध्यान करते रहेंगे? हम सबकी तरह आपको भी गृहस्थ जीवन में आना चाहिए ताकि आपकी भी संतानें हों और वंश परंपरा आगे बढ़े।
देवाधिदेव महादेव की जय हो। पधारिए ब्रह्मदेव, पधारिए विष्णुदेव। आप दोनों ने यहां आने का कष्ट कैसे किया? प्रभु, हम आपकी सेवा में निवेदन करने आए हैं। आज्ञा कीजिए। भोलेनाथ, तनिक सती की ओर भी ध्यान दीजिए। आपको पति रूप में पाने के लिए सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। आपके दर्शन में विलंब होने के कारण सती ने अन्न जल तक त्याग दिया है। सती को दर्शन और आश्वासन देकर उन्हें कठोर तप से विरत कीजिए भगवान। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है विष्णुदेव। यदि सती की तपस्या पूर्ण हुई तो हम उसे अवश्य दर्शन देंगे। हम धन्य हुए महादेव। उधर सती अपनी साधना में लीन थी। महान धीरज और लगन का परिचय दिया था उन्होंने। व्रत विधिवत संपन्न होते ही सती के हृदय में एक तरंग उठी और अंतर्मन ने एक अद्भुत प्रकाश को महसूस किया। नेत्र खोलती हैं तो मन का वही प्रकाश साक्षात भगवान शंकर के रूप में उनके सामने था। प्रभु, मेरे शिव शंकर, प्रभु, अब ये कठिन तपस्या छोड़ो। मैं शीघ्र ही ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हारे पिता दक्ष को विवाह का प्रस्ताव भिजवाऊंगा। प्रभु। कैलाश पर्वत पर लौटकर भगवान शिव का मन अशांत था। उनको सती की यादों ने बेचैन कर दिया था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी शंकर जी के सामने उपस्थित हुए और भगवान की विचित्र स्थिति देखकर कारण पूछा। आखिर क्या कारण है कि तीनों लोगों का कष्ट हरने वाले स्वयं कष्ट में लग रहे हैं? इस पर भगवान शंकर कहते हैं, ये सब आपकी ही कृपा है। अब कृपा करके एक और उपकार करें मुझ पर। दक्ष प्रजापति के घर जाकर उनकी पुत्री सती को मेरे लिए मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वृषभध्वज, प्रजापति दक्ष अपनी कन्या स्वयं आपको सौंप देंगे। इसका उपाय मैं पहले ही कर चुका हूं, परंतु यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं दक्ष के यहां अवश्य जाऊंगा। महारानी, सती के विवाह की चिंता न करो, उसका व्रत निष्फल नहीं जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मदेव की जय, परम पूज्य ब्रह्मदेव की। ब्रह्मा जी उचित समय पर दक्ष के घर आए और विवाह का प्रस्ताव रखा। आयुष्मान भव। हमारे अहोभाग्य परम पूज्य, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। परम पूज्य, आप उचित समय पर पधारे हैं। हम राजकुमारी के विवाह के विषय में आपसे परामर्श करना चाहते हैं। मेरे आने का भी यही उद्देश्य है पुत्र दक्ष। मैं शिव शंकर की ओर से शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। अहो भाग्य, आपने हमारे मन की बात कह दी पिताश्री। शिव शंकर का संदेश सुनकर हम धन्य हुए। परम पिता, हम इसी दुविधा में थे कि शिव शंकर के पास सती के विवाह का प्रस्ताव कैसे भेजें। शुभस्य शीघ्रम। वत्स दक्ष, शिव सती के विवाह की घोषणा कर मंगल कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री जी महाराज। प्रजाजनों में घोषणा कर दीजिए कि हमारी पुत्री सती का विवाह
कैलाश निवासी शिव शंकर से हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। दक्ष और उनकी पत्नी तो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। शिव और सती का विवाह तय हो गया। शिव जी की बारात चल पड़ी। ब्रह्मा, नारद और मरीचि के संग सैकड़ों शिवगण गाजे बाजे के साथ दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल की ओर चल पड़े। शिव जी दूल्हे के रूप में अपनी सवारी नंदी पर विराजमान थे। वो दिन था रविवार। तिथि थी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और नक्षत्र फाल्गुनी। शिव जी की बारात दक्ष के घर पहुंचती है। दक्ष का घर स्वर्ग के किसी महल की तरह जगमगा रहा था। स्त्रियां और युवतियां मंगल गीत गा रही थीं। शहनाई और ढोलक इत्यादि वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर गूंज रहे थे। हर तरफ फूलों और सुगंधित पदार्थों की भीनी सुगंध व्याप्त थी। बारात का अभूतपूर्व स्वागत होता है। सभी लोग सुध बुध खोकर भगवान शिव को निहार रहे थे। जैसा कि हम आपसे बता ही चुके हैं कि पुराणों में शिव और सती के विवाह प्रसंग को सुनने और पाठ करने का बड़ा महात्म्य माना गया है। शिव और सती आज भी प्रत्येक विवाह वेदी में उपस्थित रहकर वर वधू को आशीर्वाद देते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शिव, सती और शिव पार्वती विवाह की प्रसंगों को सुनने से दरिद्रता मिट जाती है तथा विपत्तियां और चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। आइए सर्वप्रथम शिव और सती के विवाह प्रसंग का आनंद उठाएं। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र के शुभ मुहूर्त पर मैं शिव शंकर तथा दक्षपुत्री राजकुमारी सती के शुभ विवाह की घोषणा करता हूँ। परम पिता ब्रह्मदेव की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनो सम्मातरिश्वासं दाता समुदेष्टि दधातु नो। ओम अग्ने स्वाहा इदमग्ने दन्नो मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नो मम। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते दन्नो मम। ओम अमोहमस्मि सात्वं सात्वमस्मोऽहम् तामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीं त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टया सम्प्रियो रोजिष्णु सुमनस्य मानो। ॐ सरस्वती प्रेदमवसुभगे वाजनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजयास्यामग्रः यस्यां भूतं समवस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि यास्त्रीणामुत्तमं यशः। ॐ तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह। ॐ सुमङ्गलीर्यं वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्
देवी देवताओं ने वर वधु पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। तीनों लोकों में शिव सती की जय जयकार हुई। इस प्रकार भगवान शंकर सती को अपने साथ लेकर कैलाश पहुंचे। सती ने अपनी ससुराल कैलाश को अपने शुभ चरणों से धन्य कर दिया। ओम नमः शिवाय। प्रभु ध्यान समाधि में मग्न है। ओम नमः शिवाय। माता सती उनकी आराधना में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि प्रजापति दक्ष को ब्रह्मांड का अधिपति अर्थात प्रमुख बनाया गया था। सभी उनका बहुत आदर करते थे और उनकी आज्ञा मानते थे। मान सम्मान, कीर्ति, यश, ऐश्वर्य और सत्ता सभी कुछ दक्ष के कदम चूमते थे। लेकिन ऐसा कौन सा मनुष्य है इस जगत में जिसे मान मिला और अभिमान नहीं हुआ। दक्ष को भी लगा कि उनकी बराबर का कोई नहीं है। वे सर्वोच्च हैं और बाकी उनके अधीन हैं। उन्हें भी अहंकार हो गया और समय के साथ उनके अहंकार का नशा भी बढ़ता रहा। एक बार तीर्थराज प्रयाग में कुछ मुनियों ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सनकादि, सिद्धगण, देवर्षि, महर्षि, प्रजापति, देवता और ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए। ऐसे विशाल यज्ञ में भला शिवजी कैसे अनुपस्थित रह सकते थे? सो वे भी अपने महत्वपूर्ण गणों के साथ विराजमान हुए। सभी लोग शिवजी के आने से धन्य हो गए। पधारिए, पधारिए। भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण कुल गौरव, ब्राह्मण सुत, ब्रह्मांड अधिपति प्रजापति महाराज दक्ष की जय। इसी समय अचानक ही प्रजापति दक्ष अपने प्रमुख पार्षदों के साथ वहां आ पहुंचे। उनको आया देख वहां उपस्थित सभी जन अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए और दक्ष को सादर प्रणाम किया। परंतु भगवान शिव अपने आसन पर शांत भाव से बैठे रहे। ये देख दक्ष प्रजापति आग बबूला हो उठे और फिर जो भी उनके मुख में आया बकते चले गए। यज्ञ अधिकारियों, पूज्य देवता, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, आपकी यज्ञशाला में ब्रह्मांड अधिपति के सर्वोच्च पद का अपमान हुआ है। हम में से किसी से ऐसा अपराध हुआ है? हाँ, यहां तो ऐसा कोई नहीं जिसने आपका सम्मान न किया हो। है। ये है वो दुर्बुद्धि। भगवान शिव शंकर, महादेव, कैलाशपति। हाँ, इतना सुनने के पश्चात भी मेरे सम्मान में नहीं उठा, मुड़कर देखा तक नहीं। इसमें अपमान की कौन सी बात है महाराज दक्ष? भगवान शिव शंकर आपके जामाता है। हाँ, यही तो दुख की बात है दधीच ऋषि। परायों द्वारा किया गया अपमान समय के साथ भूल जाता है और अपनों द्वारा किया गया अपमान हृदय में बाण की भांति चुभ जाता है। प्रजापति दक्ष, लगता है कि आप अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठे। इस पवित्र यज्ञ भूमि के पावन वातावरण अपनी दुर्भावना से दूषित मत कीजिए। अधिकार
मान सम्मान का निर्णय यज्ञ के पश्चात भी हो सकता है। परम पिता, यह निर्णायक घड़ी है। निर्णय आज अभी इसी क्षण होगा। पहले शिव ने हमारा अपमान किया, उसके पश्चात इस तुच्छ सेवक ने। जब तक दोनों हमसे क्षमा नहीं मांगते, हम शांत ही होंगे। प्रजापति दक्ष की ये बातें सुनकर सभी सन्न रह गए। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रजापति दक्ष के अहंकार ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली थी। इतना कहने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा और उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मांड अधिष्ठा प्रजापति दक्ष आदेश देते हैं कि कैलाश निवासी शिव शंकर को इस यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। भगवान शंकर के पार्षद और सेवक अब तक बड़े धीरज से अपने स्वामी का अपमान सुन रहे थे, परंतु अब शंकर के गण नंदीश्वर से नहीं रहा गया। शंकर जी के रोकने के बावजूद भी वे उठ खड़े हुए और दक्ष को चेतावनी देते हुए बोले, तो हम क्या यहाँ आपका सुंदर मुखड़ा देखने के लिए खड़े रहेंगे? दक्ष, सारा जगत जिसकी आराधना करता है, उस सर्वव्यापी शिव के विरुद्ध अपशब्द कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवाधिदेव महादेव से क्षमा मांगो। हाँ, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। जब तक दोनों हमसे क्षमा नहीं मांगते, हम शांत ही होंगे। शिव निंदक से क्षमा हम मांगे? असंभव। दक्ष, पहले तुम देवाधिदेव महादेव से क्षमा मांगो। क्षमा नहीं। शिव तत्व से हीन ब्राह्मणों, यज्ञाधिपति शिव को बहिष्कृत करने की क्षमता तुम में से किसी में भी नहीं है। जिसके स्मरण करने से यज्ञ सफल और तीर्थ पावन हो जाता है, उस योग योगेश्वर महादेव को यज्ञ भूमि से बहिष्कृत करने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? दुष्ट नंदी को यज्ञ मंडप से बाहर निकालो। इसने पूजनीय ब्राह्मणों की मर्यादा का अपमान किया है। नंदी, निकल जाओ, इस यज्ञ भूमि से निकल जाओ। शिवद्रोही बेटू, दुष्ट ब्राह्मणों, मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज के पश्चात तुम वेद ज्ञान से शून्य होकर सदा भोगों में तृप्ति मानोगे। क्रोध, लोभ, मद के वश में पड़कर सदा भिक्षा दान प्राप्त करने में लगे रहोगे। तुम में से कुछ ब्राह्मण राक्षस बन जाएंगे। शिवद्रोही दक्ष, मैं तुम्हें रुद्र तेज से शाप देता हूं। तुम धर्म भ्रष्ट होकर पशु समान हो जाओगे। अब भगवान शंकर उठ खड़े होते हैं और सीधे नंदीश्वर के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं, शांत हो जाओ नंदीश्वर। क्रोध करके तुमने उचित नहीं किया। सत्पुरुषों के ज्ञान, विवेक और धैर्य की परीक्षा ऐसे समय में ही होती है। यज्ञाधिपति एवं विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि वे यज्ञ पूर्ण करें। आपका यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। चलो नंदीश्वर। इसके पश्चात भगवान शंकर नंदीश्वर इत्यादि के साथ जैसे आए थे वैसे ही लौट गए, वैसे ही शांत और सामान्य। प्रजापति दक्ष का अभिमान धीरे धीरे समाज के लिए कष्टकारी होने लगा, परंतु शिव जी अभी उनके अहंकार को और भी विकृत होने देना चाहते थे, ताकि दक्ष का अभिमान नष्ट करने के लिए एक उचित और पर्याप्त कारण उत्पन्न हो सके। क्योंकि दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे ब्रह्मांड के अधिपति थे और ब्रह्मांड के अधिपति का अहम नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़े कारण की आवश्यकता थी। और एक दिन प्रजापति दक्ष खुद ही अपने विनाश की आधारशिला रखते हैं, एक और यज्ञ के रूप में। परमपिता ब्रह्मदेव की जय, वैकुंठ अधिपति भगवान विष्णुदेव की जय।
दक्ष प्रजापति ने अपनी राजधानी कनखल में एक विशालतम यज्ञ का आयोजन किया। उस समय के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति, देवी देवता, ऋषि मुनि और देवर्षि इत्यादि सभी उस यज्ञ में आमंत्रित थे। ब्रह्मा, विष्णु और नारद सभी उपस्थित थे। ऐसे विशाल आयोजन में यदि किसी को नहीं बुलाया गया था तो वे थे भगवान शंकर और उनकी पत्नी सती। ये सचमुच बहुत बड़ी उद्दंडता थी। भृगु ऋषि, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, समस्त देवतागण, ऋषि मुनि सभी यथास्थान उपस्थित दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवादिदेव महादेव शिवशंकर दिखाई नहीं दे रहे। उनके दर्शन होंगे भी नहीं दधीच ऋषि। कारण? जो दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं करते उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका निर्णय प्रयाग यज्ञ में हो चुका है। प्रयाग यज्ञ में भगवान शिवशंकर के प्रति जो कलुषित भाव दक्ष प्रजापति के हृदय में उत्पन्न हुआ था, क्या वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ? समाप्त होगा भी नहीं। भृगु ऋषि, आपसी द्वेष का धर्म से कोई संबंध नहीं होता और कोई भी यज्ञ यज्ञेश्वर देवादिदेव भगवान शिवशंकर के बिना पूर्ण कैसे हो सकता है? आप क्यों चिंतित हो रहे हैं मुनिवर? शिव शंकर के होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उनके बिना भी यह महायज्ञ पूर्ण होगा। असंभव। इस यज्ञशाला में ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, ऋषि मुनि, देवतागण आप सभी उपस्थित हैं। किसी ने यह जानने का प्रयत्न क्यों नहीं किया कि देवादिदेव यज्ञ स्वरूप महादेव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है? आप व्यस्त उत्तेजित हो रहे हैं दधीच ऋषि। देवताओं के अधिपति भगवान विष्णु, सृष्टि निर्माता ब्रह्मदेव इस यज्ञ में विराजमान है। अन्य किसी की क्या आवश्यकता हो सकती है? महाराज दक्ष, भूल न कीजिए, सारे अमंगलों को दूर करने वाले मंगलमय भगवान शिव को बुलाना अति आवश्यक है। उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। कान खोलकर सुन लीजिए दधीच ऋषि, औघड़ शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया जाएगा। धिक्कार है ऐसे महायज्ञ को। मैं ऐसे शिव विरोधी यज्ञ का बहिष्कार करता हूं। स्मरण रहे महाराज दक्ष, इस हवन कुंड की अग्नि आपके लिए चिताग्नि बन जाएगी। हर हर महादेव। एक बार तीर्थराज प्रयाग के यज्ञ में और दूसरी बार कनखल के यज्ञ में दक्ष ने दो बार भगवान शंकर का भयंकर अपमान किया, और वो भी यज्ञ जैसे धार्मिक आयोजन में हजारों लोगों के सामने। इस तरह अहंकार में अंधे होकर प्रजापति दक्ष ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। किसी पर विश्वास करना ना करना एक बात है, पर निंदा भी किसी सीमा तक क्षम्य कही गई है। परंतु अभिमान के मद में किसी का अपमान हमेशा अशुभ की ओर ले जाता है, और दक्ष भी अमंगल के रास्ते पर चल पड़े थे। अच्छा हुआ शिव भक्त चले गए। अब ये यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होगा। मुझे संदेह है यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण नहीं होगा। जिस समय प्रजापति दक्ष कनखल यज्ञ में अपनी सुबुद्धि का परिचय दे रहे थे, उस समय उनकी पुत्री इन सब चीजों से बेखबर हास परिहास और मनोरंजन में व्यस्त थी। स्वामी,
स्वामी। क्या बात है? देवी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। हाँ स्वामी, और मेरी प्रसन्नता का कारण जानकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अवश्य, तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है देवी। अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। स्वामी, एक बहुत भव्य महायज्ञ होने जा रहा है। महायज्ञ? कौन कर रहा है ये महायज्ञ? मेरे पूज्य पिताश्री दक्ष प्रजापति। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है देवी। स्वामी, आप शिवगणों और रुद्रगणों को आदेश दीजिए, वो हमारे साथ यज्ञ में भाग लेने के लिए शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। किंतु देवी, आप यही कहना चाहते हैं ना, निमंत्रण नहीं आया? अभी आता ही होगा स्वामी। निमंत्रण नहीं आएगा देवी। क्या? मेरे पिता दक्ष प्रजापति आपको निमंत्रण नहीं भेजेंगे? हाँ देवी, आपके पूज्य पिता ने मेरे गणों के साथ मुझे यज्ञ बहिष्कृत किया है। क्या? आपको यज्ञ बहिष्कृत कर दिया? उनके द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन भी हमें अपमानित करने के लिए ही हो रहा है। किंतु स्वामी, आपको यज्ञ बहिष्कृत क्यों किया? प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष प्रजापति के आगमन पर सभी ने शीश नवाकर उनका अभिवादन किया, मैंने नहीं किया। इसी अपराध के कारण उन्होंने मुझे यज्ञ बहिष्कृत कर दिया। ये तो कोई अपराध नहीं। पद और प्रतिष्ठा की दृष्टि में अपराध है देवी। आपके पिता ब्रह्मांड अधिपति हैं। आप स्वयं ब्रह्मांड हैं। दक्ष उसके शून्य समान एक अंश। सूर्य और खद्योत की तुलना क्या? उन्होंने पद के अहंकार में आकर आपका अपमान किया है। स्वयं जानती हो देवी, अहंकार अपमान का, अपमान विग्रह का तथा विग्रह विनाश का जन्मदाता है। अस्तु, बीती बातों को भूल जाओ देवी। मैं कैसे भूल जाऊं स्वामी? मुझे तो ग्लानि हो रही है कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकती। मेरे मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है। प्रतिशोध की ज्वाला विरोधी से पहले स्वयं को जला देती है। शांत हो जाओ सती, तथा अपने पिता को यहीं से क्षमा कर दो। सती शिव विरोधी को कभी क्षमा नहीं कर सकती। दक्ष प्रजापति को अपने अहंकार पूर्ण निर्णय के लिए प्रायश्चित करना ही होगा। मैं उस यज्ञ में बिना निमंत्रण ही जाऊंगी। वहां तुम्हारा बहुत अपमान होगा देवी। कुछ लोग उपहास करेंगे। वहां जाने का हट छोड़ दो। स्वामी, मेरी तीव्र व्याकुलता उस यज्ञ में जाए बिना शांत नहीं हो सकती। मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, आज्ञा दीजिए। तुम्हारे हट के आगे मैं विवश हूं सती। नंदीश्वर, नंदीश्वर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। माता सती की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। सेवक के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? नंदीश्वर, अपनी माता को राजसी सम्मान के साथ दक्ष यज्ञ में ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु।
सती अपने मायके आती है। पिता दक्ष के महल के बाहर वाहन से उतरकर वह सीधे इस यज्ञशाला आ पहुंचती है। माता असिंकी उन्हें देख खुशी से गले लगा लेती हैं। उनकी सखियां भी उनसे स्नेहपूर्वक मिलती हैं, लेकिन पिता दक्ष टस से मस नहीं हुए। ये देख सती को गहरा धक्का लगा। सती जैसे ही कैलाश से चली, उनके मन में अनेक संदेह उठ रहे थे और पिता का रूखा रवैया देख उनका संदेह और भी गहरा हो गया। फिर भी शिष्टाचारवश उन्होंने अपने पिता को सादर प्रणाम किया, लेकिन आशा जैसी थी वैसा ही हुआ। पिता ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। प्रणाम पिताश्री। बिना निमंत्रण यहाँ आने का कारण? मैं यहाँ यज्ञ में भाग लेने नहीं, आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आई हूँ। हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं। बाध्य होना पड़ेगा पिताश्री, अन्यथा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को क्यों नहीं निमंत्रित किया? यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ करता यजमान है वे। उनके बिना यज्ञ पवित्र कैसे होगा? जो स्वयं अपवित्र है, उसे निमंत्रण देकर हम अपना महायज्ञ अपवित्र नहीं करना चाहते। वेशधारी, तुम्हारे पति शिव को यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया गया है। किसने बहिष्कृत किया है? हमने। किस अधिकार से? ब्रह्मांड अधिपति के अधिकार से। आपको ब्रह्मांड अधिपति किसने बनाया? सृष्टि रचयिता परम पिता ब्रह्मदेव ने। आप जैसे अपात्र को ये महान उत्तरदायित्व देने वाला स्वयं अपराधी है। पिताश्री, अधिकार सदुपयोग के लिए होता है, दुरुपयोग के लिए नहीं। अधिकार निर्माण के लिए होता है, विध्वंस के लिए नहीं। तुम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रही हो सती। इसका उत्तरदायित्व भी आप पर है पिताश्री। पिता के स्नेह को प्रचंड क्रोध रूप ना दो, अन्यथा आप शाप दे डालेंगे। भ्रम में न रहिए पिताश्री, मैं उस शिव की अर्धांगिनी हूं जिन्हें कोई शाप छू नहीं सकता। मैं उस अर्धनारीश्वर शिव का वो अंग हूं जो सदा अजर अमर है। मैं उस शिव की सेविका हूं जिनके नाम का जप करके चंद्रमा आपके शाप से मुक्त हो गए और मेरी 27 बहनों के सुहाग की रक्षा हुई। माता सती का कहना सत्य है। ये सत्य है। भगवान शिव शंकर की कृपा से ही चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा हुई। सत्य है। यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को मैं चेतावनी दे रही हूँ, आज वो इस यज्ञ का सुखांत या विध्वंस देखकर जाएंगे। सती की इस घोषणा से वहां उपस्थित सभी लोग कांप उठे। भयंकर अनिष्ट होने जा रहा था। दक्ष प्रजापति तो इस पाप के प्रत्यक्ष दोषी थे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित सभी लोग भी दोषी थे। इसलिए सभी घबरा गए। आप सब व्यर्थ में पश्चाताप कर रहे हैं। हम अपनी इस अभागिन पुत्री के अयोग्य पति को भली भांति जान गए हैं। वो एक धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट और शमशानवासी है। पिताश्री! दक्ष, देवादिदेव महादेव के प्रति तुम्हें ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाराज दक्ष, बार बार शिव निंदक शब्दों का प्रयोग कर आप पाप के भागी ना बने। इसका परिणाम भयंकर होगा। आप शांत होकर बैठ जाइए। नहीं, हम कदापि नहीं बैठेंगे। सती, हम तेरे कुल वही अघोरी कपालिक पति को कभी यहां नहीं बुलाएंगे। सभा में सचमुच शमशान जैसा सन्नाटा पसर गया। सती को अपने कानों और आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। भरी सभा में पत्नी के सामने उसके पति का ऐसा अपमान। सती सन्न रह गई। तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है।
अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहाँ रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। सती ने मौन धारण कर लिया। अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करके वे भूमि पर योग मुद्रा में बैठ गईं। फिर योग शक्ति द्वारा अपने ही शरीर की अग्नि में जलकर प्राण त्याग दिया। शिवः ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासवम् जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् तदर्श देहो हतकल्मषः सति सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। देवताओं और ऋषि मुनियों में भगदड़ मच गई। सती के साथ आए उनके अंग रक्षक सदमे की हालत में अपने आप को ही हथियारों से घायल करके मरने लगे। कुछ अंग रक्षकों ने दक्ष पर धावा बोल दिया। दक्ष की रक्षा के लिए उनके सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल लिया। भृगु ऋषि के तपोबल से उत्पन्न रिभुओं, दुष्ट शिवगणों के प्राण ले लो, जाओ। भगवान की लीलाएं बड़ी ही नपी तुली और सटीक होती हैं। ब्रह्मांड के अधिपति और शक्तिशाली दक्ष का घमंड नष्ट करने के लिए एक बड़े कारण की जो रूपरेखा भगवान शंकर तैयार कर रहे थे, वे अब पूरी हो चुकी थी। दक्ष ने सती को प्राण त्यागने पर विवश करके अपने सर्वनाश पर मोहर लगा दी थी। क्या बात है नंदीश्वर, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? नंदीश्वर, तुम्हारा मौन किसी अनिष्ट की सूचना दे रहा है। निसंकोच कहो, क्या हुआ? हम लज्जित हैं प्रभु। हम अभी तक जीवित क्यों हैं? आपके सम्मुख आने से पहले हमने आत्मदाह क्यों ना कर लिया प्रभु? तुम लोग ऐसी निरर्थक बातें क्यों कर रहे हो? हम माता सती को क्या हुआ सती को? स्पष्ट कहो नंदीश्वर, क्या हुआ सती को? दक्ष यज्ञ में आपके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों को न सहन करके माता सती ने आत्मदाह कर लिया प्रभु। क्या कहा? सती ने आत्मदाह कर लिया? हाँ प्रभु। उन शिवद्रोहियों को दंड मिलेगा जिनके कारण सती को आत्मदाह करना पड़ा।
महाप्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? शिव द्रोहियों के संहार तथा शिव भक्तों की रक्षा के लिए ही तुमने जन्म धारण किया है वीरभद्र। महादेव, भगवान भोलेनाथ का शत्रु बनकर भला इस संसार में कौन जीवित रह सकता है? आज्ञा कीजिए, कौन है वो शिवद्रोही जिसके संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है? ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष के हृदय में दुष्टता एवं झूठा अभिमान प्रवेश कर गया है वीरभद्र। अहंकारवश वह दुष्ट शिवद्रोही बन गया है। जाओ वीरभद्र, शिव इच्छा अनुसार अपना कार्य पूर्ण करो। वीरभद्र को अपने स्वामी का संकेत समझने में एक क्षण न लगा और वे चल पड़े दक्ष की इस राजधानी कनखल की ओर और उनके साथ थे अनेकों योद्धा और रक्त पीने वाले भूत प्रेत। वीरभद्र और उनकी सेना ने कनखल में धावा बोल दिया। साधारण जनता को उन्होंने छुआ भी नहीं और दोषियों को छोड़ा भी नहीं। कुछ ही क्षणों में कटे फटे अंगों से यज्ञशाला पट गई। रक्त की प्यासे भूत प्रेत और राक्षसनियां भयंकर अट्टहास के साथ रक्त पीने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कोलाहल से सारी दिशाएं गूंज उठीं। दक्ष का सर्वनाश हो रहा था। वीरभद्र की सेना ने विजय की भयंकर गर्जना की। दक्ष का सिर लेकर वीरभद्र यज्ञ वेदी के पास आए। वेदी की ज्वालाएं लपलपा रही थीं। वीरभद्र ने दक्ष का सिर उन्हीं के ही हवाले कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सर्वनाश कर दिया था। उसकी सेनाएं मारी जा चुकी थीं और उसके सभी समर्थक भी काल का ग्रास बन चुके थे। माता सती, मैं यहां समय पर न पहुंचकर आपके प्राण नहीं बचा पाया। मैं इसके लिए लज्जित हूं माता। मुझे क्षमा करना माता, मुझे क्षमा करना। शिव पुराण के अनुसार विचार करें तो उस दिन सूर्य ग्रहण जैसा माहौल बन गया। उसमें लिखा है कि जिस दिन वीरभद्र यहाँ कनखल में प्रजापति दक्ष का सर्वनाश कर रहे थे, उस दिन दोपहर में ही आकाश में तारे नजर आने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य मंडल चितकबरा हो गया और उस पर हजारों घेरे भी पड़ गए। भयंकर ज्वार आ गया और आकाश से तारे टूटकर गिरने लगे। ये सभी लक्षण भयंकर अपशगुन की घोषणा कर रहे थे। हम सबको अनाथ छोड़कर क्यों चले गई माता? माता, आपने ऐसा क्यों किया माता? ऐसा क्यों किया आपने? दुख में डूबे महादेव उनका शरीर दोनों हाथों से उठा लेते हैं। बड़ा दर्दनाक दृश्य था। वे उनको अपने कंधों पर रखकर वहां से चल देते हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि वे कहां जा रहे हैं। उनका शोक बढ़ता ही जा रहा था और वे सती के शरीर को लिए इधर उधर भटकने लगे। यह दृश्य देखकर सभी देवी देवता विष्णु जी के पास गए और कोई उपाय करने को कहा। विष्णु जी ने कहा कि जब तक सती का मृत शरीर
भगवान के कंधों पर रहेगा, तब तक वे उनका मोह त्याग नहीं पाएंगे। इसलिए विवश होकर विष्णु ने अपना चक्र छोड़ा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णु का चक्र लगातार सती की निर्जीव देह पर प्रहार करता रहा और उनके शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती की देह के ये सभी 51 टुकड़े भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा गिरे। बाद में इन सभी स्थानों पर 51 शक्ति पीठों और इतने ही भैरव स्थानों का निर्माण हुआ। ओम नमः शिवाय। सती की देह की मुक्ति होने के बाद भगवान शंकर कई वर्षों तक अपना दुख भुलाने के लिए इधर उधर भटकते रहे, परंतु इससे पहले उन्होंने देवी देवताओं के अनुरोध पर दक्ष को पुनर्जीवन दे दिया। हुआ यूं कि यज्ञशाला के सर्वनाश के पश्चात देवी देवताओं ने प्रभु शंकर से कहा कि चूंकि दक्ष के साथ ही उसका सारा अभिमान भी नष्ट हो चुका है, इसलिए अब दक्ष के शरीर में पुनः प्राण आ जाने चाहिए, क्योंकि दक्ष एक पराक्रमी व्यक्ति है और समाज को उनकी आवश्यकता है। शंकर जी मान जाते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दयानिधि, अब हमारा अपराध क्षमा कीजिए और संकट में डूबे हुए इस जगत का उद्धार कीजिए। देवाधिदेव, सती के प्राण त्यागने के पश्चात आपका शोक हमारे हृदय को व्यथित कर रहा है। इस घोर अपराध में हम सभी दक्ष के सहभागी थे। हमारा अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं ब्रह्मदेव, आप दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए, यह कोई अपराध नहीं है। ये तो आपकी महानता है महादेव। आप तो सब कुछ जानते हैं। कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। अब मेरे पुत्र दक्ष को जीवन दान देकर उसका अधूरा यज्ञ पूर्ण करवाइए महादेव। जैसी आप सबकी इच्छा। चलिए ब्रह्मदेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। शिव शंकर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। मेरे स्वामी के अपराध को क्षमा करके उन्हें आप जीवन दान दीजिए। हम इसी उद्देश्य से यहां आए हैं। दक्ष प्रजापति शीघ्र ही जीवित होंगे। वीरभद्र। स्वामी, सेवक आज्ञा के लिए प्रस्तुत है। दक्ष प्रजापति को जीवन दान देना है। जाओ, यज्ञ पशु बकरे का सिर लेकर आओ। यज्ञ पशु बकरे का सिर? मेरे स्वामी अजमुख बनेंगे? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा न कीजिए प्रभु, ऐसा न कीजिए। मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैं विवश हूं माता वीरनी। विधि का विधान अटल है। नहीं नहीं प्रभु, मेरे स्वामी को वही पहले वाला रूप दीजिए। आप तो सदाशिव हैं। आप विधि के सारे विधानों को परिवर्तित कर सकते हैं प्रभु। नहीं माता, प्रयाग यज्ञ में महाराज दक्ष द्वारा अपमानित नंदीश्वर ने इन्हें पशुमुख होने का शाप दिया था। उस शाप को तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं है। प्रभु, यज्ञ पशु बकरे का सिर प्रस्तुत है।
अब दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर था। प्राण लौटते ही दक्ष उसी तरह उठ खड़े होते हैं जैसे कोई लंबी नींद से अचानक जाग गया हो। जय शिव शंकर। आप लोगों को याद होगा कि प्रयागराज वाले यज्ञ में नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया कि एक दिन तेरा सर्वनाश होगा और तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। नंदीश्वर का वो शाप उस दिन कनखल में यही पूर्ण हुआ। प्रभु भगवान शिव शंकर, मेरे अपराध क्षमा करे। भगवान मेरे अपराध क्षमा करे। उधर शंकर भगवान सती की याद में दर दर भटकते रहे। उनकी दशा अत्यंत क्षीण हो चुकी थी। ये देख देवी देवताओं ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और बताया कि उनकी प्रिय पत्नी सती ने पर्वतराज की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म ले लिया है और उनका नाम है पार्वती। अग्नि में भस्म होने से पहले सती ने भगवान शिव का ध्यान किया था और प्रण किया था कि अगले जन्म में भी मेरे स्वामी भगवान शंकर ही हों। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से उन्होंने पुनर्जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण ही उनको पार्वती कहा गया, परंतु शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए इस जन्म में भी पार्वती को कठिन तपस्या करनी पड़ी। कई वर्षों तक केवल फलाहार के सहारे तपस्या करती रहीं। फिर फलाहार छोड़कर केवल पत्तियां या पर्ण खाकर तपस्या में लीन रहने लगीं। फिर एक दिन उन्होंने पर्ण खाना भी छोड़ दिया, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया। आखिरकार 3000 वर्षों की घोर तपस्या के बाद शिव जी का आसन डोला और उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए। फिर देवताओं के आग्रह पर उनसे विवाह भी किया। इस प्रकार सती एक बार फिर पार्वती के रूप में अपने स्वामी महादेव की अर्धांगिनी बनी और तीनों लोगों को पुनः एक बार उन दोनों की छत्र छाया मिली। स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदितेऽग्निभिः स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा। समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापोर्जयानिनो सम्मातरिश्वासं दाता समवेष्टि दधातु नो। सामाहमस्मि ऋक्वं गौरहं पृथिवीं त्वं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै।
प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून्। ये तो थी प्रजापति दक्ष की कथा। हमारा हर संभव प्रयत्न था कि इसके वर्णन में हमसे कोई भूल न हो, परंतु यदि अनजाने में कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त समयाभाव के कारण हमें इस कथा के कुछ प्रसंगों को या तो छोड़ना पड़ा या संक्षिप्त करना पड़ा। इसका भी वस्तुतः हमें बड़ा खेद है और इसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। वधूरिमां समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतना। भगवान भोले शंकर की, माता पार्वती की, भगवान भोले शंकर की।